अब हम चैप्टर 3 का आयत 8 से फिर से देखते हैं इस वीडियो पे। फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। इस भयानक स्थिति का कारण है लोगों के पाप और जीव और कर्म परमेश्वर के विरुद्ध हैं। मतलब वचन और कर्म, वे अपने पापों को खुलकर और खुलेआम बताते रहते हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती है और अपने पापों की वजह से उन्होंने खुद पर बुराई लाई है। यहां पर हमने कुछ पॉइंट देखा। जो वचन 10 से हमने पढ़ा था कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। या कुछ पॉइंट्स है, जो बोएगा वही काटेगा। हम ये वचन को हम गलातियों चैप्टर 6 और 7, 8 वर्स में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा देता हूं। गलातियों चैप्टर 6 का वर्स 7 और 8 लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और हमने पढ़ भी चुका है, जो शरीर पर मन लगाता है उसको अनंत जीवन मिलता है, और जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को लाता है, और जो आत्मा में मन लगाता है वो अनंत जीवन को पाता है। तो यही है कि हमें शरीर के कार्यों के अनुसार अगर कार्य करना है तो हम शरीर के अनुसार बोएंगे और शरीर के अनुसार काटेंगे, और अगर हम आत्मा के अनुसार कार्य करना है तो हम आत्मा के अनुसार बोएंगे और आत्मा के अनुसार काटेंगे। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखते हुए हर एक दिन को चलना है कि हम क्या बीज बो रहे हैं, क्या हम बुराई बो रहे हैं कि हम क्या भलाई बो रहे हैं। तो ये बातों को हमको गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यशाया भी इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा। धर्मी बनो और भला करो, परमेश्वर के लोगों को उनके शासक गुमराह कर रहे हैं। आज उस समय भी परमेश्वर को परमेश्वर के लोगों को उनके शासक गुमराह करते थे, और आज भी परमेश्वर के लोगों को उनके शासक गुमराह करते हैं। क्योंकि ये राज्य शैतान के हाथ में है, ये जो देश है, ये जो संसार शैतान के वश में है। और हम जानते हैं कि संसार से अगर हमें विजय पाना है तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, यीशु मसीह का सपोर्ट चाहिए और परमेश्वर की भलाई चाहिए। अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम कभी भी शैतान से जीत नहीं सकते। इसलिए हमें भी आज धर्म के रास्ते में चलना है और धर्म के कार्य को करना है और अच्छे बीजों को बोना है, ताकि हम जो बोए वो हम काट सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं आयत 13 से 15 में। यहाँ लिखा है, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है। तुम ही ने बारी की दाग खा डाली है और दिन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दिन लोगों को पीस डालते हो। यह भी एक फिगरेटिव स्टेटमेंट्स है जो यशाया ने लिखा कि शासकों के अपराध की निंदा किया। यहां पर खुल्लम खुल्ला शासकों की अपराधों की यशाया निंदा करते हैं
कि लोगों को ना केवल विदेशी देशों से बल्कि परमेश्वर से भी संघर्ष करना पड़ेगा। वह उनके पापों के लिए उनकी निंदा करता है और वह उनकी उनकी याचना करेगा और उनका न्याय भी करेगा। उन्होंने आयत 14 में दो तरह के लोगों को अलग किया। एक प्राचीन है, सलाहकार लोग, और दूसरा है राजकुमार, सरकार के अधिकारी जो शासक हैं। इन शासकों के पाप क्या थे? अंगूर के बाग को खा गए। अंगूर के बाग मतलब जो उनकी प्रजा, उनके लोग, मासूम लोग थे वो। अब इसके लिए भजन संहिता 80 और 9 से 13 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं इसके रेफरेंस में। देखिए, भजन संहिता 80 का 9 से 13, इसमें लिखा है, तूने उनके लिए स्थान तैयार किया है और तूने उनके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। तो ये रेफरेंस है, ये उस समय के लोग हैं, परमेश्वर के जो जन है, परमेश्वर की प्रजा है, उनके बारे में है कि तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। मतलब ये वो इजरायली लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा करके लाकर एक नए देश में बसाया। और उन्हीं के विषय में यहाँ पर यशायाह बात करते हैं कि अंगूर के बाग को खा गए। जो शासक थे, वहाँ के जो बड़े थे, जो वहाँ के गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? वहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और इस तरह उन्होंने देश को खत्म कर दिया है। मतलब उन्होंने वहाँ पर पाप को बढ़ाया है और अव्यवस्था को बढ़ा दिया है और पूरी जो देश है पूरा करप्ट हो चुकी है। फिर पॉइंट सेकंड कहता है, गरीबों का फायदा उठाया, मतलब उनको लूट लिया। लोगों से लूटा हुआ माल उनके अपने घरों में है और इस वजह से यह उनके खिलाफ गवाही देता है कि वे अपने फैसले में भ्रष्ट हैं और उन्होंने लोगों को लूटा है। लोगों को अपनी क्रूरता से कुचल दिया। और उन लोगों ने क्या किया? शासकों ने कि लोगों को अपने ही लोगों को क्रूरता से कुचल दिया। गरीबों का चेहरा पीसना चक्की के पाट से लिया गया और निर्दय कठोरता का वर्णन। गरीबियों का चेहरा पीसना मतलब है चक्की के पाट से लिया गया है और ये क्या है? निर्दयी कठोरता का वर्णन है। जो वो निर्दयी थे, जो स्वार्थी थे और जिन पर कोई भी दया रहम नहीं था अपने लोगों के लिए, उस चीज के बारे में ये वर्णन कर रहा है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज भी हमारे जो माहौल है ऐसे ही है। आज भी हम जब देख रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे शासक सब भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टाचार से भर चुके हैं, और इस समय में हमें भी इसी चीज़ को याद रखना है कि एक न्यायी है, एक परमेश्वर है जो न्याय करने वाला है। और यही हमें विश्वास देता है कि एक परमेश्वर है, और इस विश्वास के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर हमारा न्यायी है और वो सबका न्याय करने आएगा, तब हम अपने विश्वास में पक्के बने रह सकते हैं और इसका हम प्रतिफल अंत में जरूर पा सकते हैं, क्योंकि हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे, जैसे हमने पिछले आयतों में, पिछले कुछ वचनों में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आयत 16 से। यहां पर लिखा है, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे की आंखें मटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करथन के बदले बंधन की रस्सी, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुकों के बदले टांट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों से सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। यहाँ पर यशायाह वर्णन करते हैं परमेश्वर द्वारा स्त्रियों की निंदा करने व्यर्थ और संसारिक महिलाओं के अभियोग के बारे में।
यहाँ पर यशाया वर्णन करते हैं व्यर्थ और संसारिक महिलाओं का अभियोग, मतलब जो महिलाएं उस वक्त में अपने ऊपर घमंड करती, अपने प्राइड, अपनी सुंदरता, अपने हैसियत पे घमंड करती होंगी, उनके विषय में यहाँ पर यशाया वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए जो वाणी दिए हैं उस वाणी को वो अपने कमल मतलब लिखावट के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर द्वारा स्त्रियों की निंदा करने के कारण ये हैं, वे घमंडी थे, अभिमानी थे और अहंकारी थे, गर्दन ऊंची करने वाले थे, खुद पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना और पुरुषों को अपने पीछे चलने के लिए लुभाने वाले थे, सिडेक्टिव कार्य करने वाले थे। जैसे कि हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, एक पतरस अध्याय 3, मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसके रेफरेंस में। एक पतरस अध्याय 3 का वचन 3 और 4, इसमें लिखा है, हम देखते हैं तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान है वो है मन का साफ होना, नम्रता और आत्मा के फल होना, ना कि बाहरी दिखावटी। परमेश्वर बाहरी मन को नहीं देखते, परमेश्वर अंदर मन को देखने वाले परमेश्वर हैं। शायद वो बाहर से सुंदर ना हो, शायद वो बाहर से बहुत आकर्षित ना हो, शायद हम सुंदर ना हो, आकर्षित ना हो और बहुत ही पॉपुलर या स्टेटस वाले ना हो, परंतु परमेश्वर के लिए अगर हमारा मन साफ है और हमारा परमेश्वर के प्रति लगाव है, हमारा मन नम्रता और आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है, तो फिर परमेश्वर उसे प्रेम करेंगे, परमेश्वर उसे प्रसन्न करेंगे। और जो उस समय की यरूशलेम में जो स्त्रियां थी, उनके हम कुछ कैरेक्टर को देखते हैं कि वे घमंडी, अभिमानी, अहंकारी और अपने आप पर ध्यान आकर्षित करने वाली और ऐसे टाइप के लोग थे। और आज भी जब हम देखते हैं तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। आज का संसार में भी ऐसे लोग हैं जो अपने तरफ लोगों को आकर्षित करके कई जिंदगियां खराब कर रही हैं और कई जिंदगियां के वजह और कई फैमिली भी खराब हो रहे हैं। तो आप अगर ऐसे कोई भी चीज़ में कहीं पर भी कुछ भी आप ऐसा देखते हैं तो आप उससे दूर हो जाएं और आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करें। यही सबसे बड़ी जीत होगी और यही सबसे बड़ा फल होगा। तो फिर यहाँ पर 17 से 26 अध्याय में हमने पढ़ा, आयत में पढ़ा, उसके विषय में हम थोड़ा व्याख्या देखते हैं। उनके कामों के लिए परमेश्वर की जो सजा है वो है, इन बदतमीज महिलाओं को बेइज्जत किया जाएगा। ऐसी महिलाओं को परमेश्वर न्याय करेंगे, बेइज्जत करेंगे। परमेश्वर उन सभी चीज़ों को ले लेगा जिनका इस्तेमाल उन्होंने खुद को ऐसा बनाने के लिए किया था। आकर्षक कपड़े, गहने, शीशे, परफ्यूम और वगैरह, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, संसारिक थिंग्स है, जिसके 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 साथ वो घमंड करते हैं, जिसके ऊपर वो निर्भर हैं, उन सबको परमेश्वर उनसे छीन लेगा। फिर जब महिलाएं पूरी तरह घमंडी और खुद पर ध्यान देने वाली हो जाती हैं तो नैतिक पतन का कैंसर सच में देश के दिल को खा जाता है। फिर महिलाओं का अंतिम अपमान होगा। युद्ध के पुरुषों की आबादी बहुत कम हो जाएगी। यह इतना बुरा होगा कि यरूशलेम शहर खुद शोक मनाएगा। एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, लाक्षणिक भाषा जिसे हम बोल सकते हैं। फिर हर आदमी के लिए 7 औरत होंगी। यह एक तरह का शब्द है जिसका मतलब है कि औरतों की संख्या आदमियों से ज्यादा होगी। वे इतनी हताश हो जाएंगी कि वे पुरुष से शादी करने को भीख मांगेंगी। वे अपने पति से खाना और कपड़े दिलवाने का अधिकार भी छोड़ देंगी। एक इब्री स्त्री के लिए अविवाहित रहना एक अपमान था। उस समय में एक जो पुराने नियम के समय था, उसमें एक अविवाहित स्त्री होना बहुत ही एक अपमानजनक कंडीशन माना जाता था। और हमने इसे पहले भी समूएल में पढ़ चुके हैं, हन्ना के बारे में, कि कैसे हन्ना के बारे में, सारा के बारे में, कि कैसे जब उनकी कोख बंद थी तो उनको अपमानित होना पड़ा था। यही चीज है। यह तस्वीर ऐसे व्यवहार और चरित्र की है जो यहोवा की पवित्रता और नेकी के खिलाफ है। अपने घमंड और बदचलनी में ये
बदचलनी में ये औरतें देश की ज़िंदगी और किस्मत पर बहुत बड़ा असर डालकर उसे बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। आज की ईसाई औरतें जिनके सामने मसीह के आदर्श हैं, दुनिया के हिसाब से अपने व्यवहार और कपड़े पहनने की इस गड़बड़ी को क्यों नहीं देख पाती। तो यही चीज़ यहाँ पर कमेंट्रेटर हेली कहते हैं कि आज भी हमारे बीच में ऐसे बहुत सी महिलाएं, मसीह महिलाएं हैं जो इसी चीज़ों को दोहरा रही है जो उस समय यरूशलेम में यहूदी स्त्रियां दोहरा रही थी। तो आज हमें ऐसा नहीं कि हमें कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, आज हम अपने मन से कपड़े पहन सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा है, वचन में भी लिखा है कि हम ऐसा काम करें कि हमारा बाहरी सजावटी नहीं परंतु हमारा अंदर का मन नम्र हो, प्रेमी हो और कृपालु हो और आत्मा से भरपूर हो। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से आगे बढ़ेंगे।